कानपुर में नवनिर्मित पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पूरा मामला गोविंद नगर विधानसभा के पनकी क्षेत्र का है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध पनकी धाम मंदिर के पास श्रद्धालुओं और आम जनता के आने जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने बनवाया था। 61 करोड़ की लागत से बना पुल मात्र 2.5 महीने के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया और इसके सभी जॉइंट खुल गए। गोविंद नगर विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इस पुल का निरीक्षण किया और खासी नाराजगी जताते हुए सेतु निगम के 3 अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सेतु निगम ने एक ऐसा भ्रष्टाचार का पुल बनाया जो अपने बनने के 90 दिन के अंदर ही अंदर पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके ये पुल का जो निर्माण इसमें सामग्री लगाई गई है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की है। सरियों की क्वालिटी गेज है बहुत ही पतला है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके की सरिया लगाई गई है जो बेहद ही पतली है और जिसकी वजह से पुल लगातार भारी वाहनों का बोझ नहीं झेल पा रहा था और लगभग 90 दिन के अंदर ही ये पुल धराशायी होने की नौबत पे है। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इसमें मिट्टी निकल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ नागरिक जो यहाँ रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इनके सामने इस पुल का निर्माण हुआ है, उनसे पूछेंगे कि क्या ये जो जिस 90 दिन के अंदर जो पुल की हालत हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सुरेंद्र मैथानी जी हमारे यहाँ के विधायक हैं। कल हम लोगों ने इसका निरीक्षण भी किया था और भाई साहब ने यहाँ पे आ करके देखा, देखते ही उनको आग बबूले हो गए, क्योंकि इसमें सारी मिट्टियाँ निकल रही हैं, जॉइंट सब टूटे हुए हैं, सरिया सब जंग लगा हुआ, सरिया 2-2 सूत की सरिया पड़ी है। इसमें इतना भारी वाहन वेट आएगा अभी जो 60 टन 70 टन माल यहाँ से जाएंगे तो इसकी क्या दुर्दशा होगी। सारे जॉइंट खुल गए हैं। इस तरीके का पुलों का निर्माण होगा तो सरकार की छवि पे क्या असर पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस पे जो रखा है उनके संज्ञान में हमारे विधायक जी देने जा रहे हैं और इसका IIT से सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। आज के युग में इस समय इस तरह का भ्रष्टाचार, वो भी जहाँ पे योगी जैसे मुख्यमंत्री हो और मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, बड़ा दुख की बात है। इनको तो वही सजा होना चाहिए जैसे सरफराज को पैर में गोली मारा गया, एक ब्राह्मण को उसने हत्या की, उससे भी जघन्य अपराध इस समय होने जा रहा था। हजारों आदमी का जान यहाँ पे खतरे पे था। जो भी लोग, जो भी अधिकारी, चाहे सेतु निगम का हो, चाहे PWD का हो, चाहे नगर निगम का हो, उनका भी वही हश्र होना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी भ्रष्टाचारी इस तरीके से काम करने से पहले 10 बार सोचे। धन्यवाद आप लोगों ने जो ये जी बिल्कुल, रोज तो होगा ही, जनता के ही पैसों से पुल बनते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है आपका। सुरेंद्र मिश्रा, वार्ड अध्यक्ष भाजपा, वार्ड 57। जी आपके वार्ड में ये इस तरीके का ये घोटाला आया, भ्रष्टाचार आया, इस पे क्या कहेंगे। इस पे भ्रष्टाचार तो सबके सामने उजागर है। अभी जो गिट्टी तोड़ी गई है इसमें सीमेंट नाम की चीज़ नहीं है। वो IIT के उस इंजीनियर को भी बुलाना चाहिए जिसने जांच करी है, वो स्पष्ट देख ले आकर के हमको बता दें, यहीं बता दें सीमेंट कितनी है। और हमारे जो शासन ने नार्स बनाए हैं उसमें जो भी नुकसान होता है उसका 50% ठेकेदार को भुगतना चाहिए। हर जगह योगी और मोदी देखने नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, घोर लापरवाही। कुछ और लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका। जी मेरा नाम सौरभ चौहान है। भाई साहब जहाँ तक कि हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें देने का उन्होंने वादा किया है, तो यहाँ पे पनकी पुल को देखते हुए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घोर भ्रष्टाचार ही सामने आ रहा है। इस भ्रष्टाचार में क्या कहा जाए, मतलब एक सीमा होती है किसी चीज़ की। इसमें तो ये है कि कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने, ये समझ लो। मतलब इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा उनको जिन अधिकारियों ने इसको पास किया है, भ्रष्टाचार तो हर जगह हो रहा है। जो इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और आप अपनी कलम से पास भी करते हो, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखा आपने इस तरह लोगों में रोष भी। आपसे कानपुर से स्वदेश न्यूज़ के लिए मैं सर्वेंद्र सिंह। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, इनसे पूछते हैं कि कल उन्होंने निरीक्षण किया था और क्या उन्होंने इसमें पाया है। विधायक जी देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार
और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी वाली सरकार, दोनों मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी वाली सरकार और प्रधानमंत्री जी वाले ईमानदार वाली सरकार चल रही है। और जितना समर्पित वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हैं, जितने डेवलपमेंट के वो काम करा रहे हैं, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके आँख, कान, हाथ, पाँव हम लोग हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी भ्रष्टाचार ना हो पाए। और मैं चौंक गया कि ये सेतु निगम के अधिकारी और इंजीनियरों ने और ठेकेदार कंपनी ने इस पुल को जो बनाया उसके जॉइंट्स कैसे 2 से ढाई महीने में खुल गए। बड़ा आश्चर्यजनक है कि आप वो जॉइंट्स जो झकरकटी पुल कानपुर का है 35 से 40 साल के बाद उसके जॉइंट्स बदलने का नंबर आया। नरेंद्र मोहन सेतु है जो मानी टंडन जी ने बनाया था, वो 25 से 30 साल के बाद उसके जॉइंट्स चेंज करने का नंबर आया, और ये अभी मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर इसके जॉइंट्स बदले जा रहे हैं। मैं वहाँ मौके पर गया तो देखा वो जॉइंट्स ही नहीं पड़े थे, सरिया के टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने उसकी पूरी वीडियो फोटोग्राफी उन लोगों ने कराई है जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं। वहाँ क्षेत्रीय लोगों ने इसकी शिकायत मुझसे की थी, उसकी फ़ोटोग्राफी कराई है, और इन सब को मैं इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊँगा। सैंपल भी मैंने भरवाया और डीएम से भी, कानपुर नगर के डीएम महोदय से मैंने बात करी है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हम देखें और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं वो इनको निश्चित रूप से कानून के अंतर्गत ये उसकी सज़ा पाएंगे। तो हमारे साथ थे गोविंदनगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, जो लगातार इस सुर्खियों में रहते हैं और कभी गुरेज नहीं करते किसी अधिकारियों को आड़े हाथ लेने पर। कानपुर से स्वदेश न्यूज़ के लिए मैं सर्वेंद्र सिंह, गोविंदनगर विधानसभा के विधायक।